हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक इंग्लिश टू हिंदी जो कन्वर्सेशन होती है उसकी ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। मतलब ये एक तरह से कार्टून ही है जो कि इंग्लिश में है, और इसमें जो इंग्लिश होती है बहुत 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 ही सिंपल इंग्लिश होती है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश होती है। तो इसीलिए मैंने इस कार्टून को चूज़ किया है। ये वही कार्टून है जो हमारे डिश टीवी पे भी आया करते थे, जैसे कि जिसकी हम लैंग्वेज खुद सेलेक्ट कर सकते थे। अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में देखते थे, अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते थे। तो मैंने खुद भी पर्सनली भी जो इंग्लिश सीखता था 7वीं 8वीं क्लास में जब मैं था, तो मैं भी ऐसे ही कुछ सीखता था। मैं हमेशा जैसे ढोलू ढोलू का ये हो गया, भीम वाला हो गया, मोगली का हो गया, कृष्णा आता था, तो वो सब जो कार्टून था वो मैं इंग्लिश में देखता था। तो ऐसे ही देखते देखते मैं थोड़ा सीखने भी लग गया। तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों के लिए भी यही कार्टून चूज़ किया है। इन्हीं कार्टून्स को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, और साथ साथ में आपको वर्ड मीनिंग्स भी बताऊँगा कि कहाँ पे किसका क्या मतलब है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कन्वर्सेशन चल रही है। तो आप उस चीज़ पे गौर करिए और आप सुनते जाइए, आप उसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो मेरा मेन मोटो ही यही है कि आपको इंग्लिश सिखाना। तो बस माध्यम ये है कि इस बार मैं आपको इंग्लिश इस कार्टून के थ्रू सिखाने जा रहा हूँ। बाकी हमारे जो इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं वो तो चलते रहेंगे। प्लस ये जो मैं एक नया इनिशिएटिव लिया है, होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए फट से शुरू कर लेते हैं इसको। ये ढोल उसका भीम का एक एपिसोड है, तो जो कि इंग्लिश में है, इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा, आप सुनते जाइएगा। I request you, please let me go in. I need to meet the king. If you अब यहाँ पे जो एक ओल्ड लेडी है वो अपने किंग से बोल रही है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जो है राजा जी से मिलने दिया जाए। यहाँ पे जो लेडी है वो उसका बेटा जो है वो खो गया है, एपिसोड में कुछ कहानी इस तरह से। तो वो क्या कन्वर्सेशन कर रही है, आपने ध्यान कन्वर्सेशन के ऊपर देना है। स्टोरी आप देख सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। प्लस मेन जो चीज़ है वो है कन्वर्सेशन। वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, और मैं आपको उनका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। तो वो चीज़ जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे दोबारा से शुरू कर लेते हैं। cannot help an old woman like me find my only grandson, then who will? ढोलक अब वो कह रही है कि अगर अगर कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता मेरे ग्रैंडसन, मेरे पोते को ढूंढने में, तो कौन करेगा, राजा ही तो करेगा। अगर कोई प्रजा आती है राजा के पास, तो राजा का फर्ज बनता है ना उनके बेटे को, कुछ भी कोई घर में फैमिली मेम्बर अगर मिस हो जाए तो उसको ढूंढने में कौन का हेल्प करेगा, राजा ही तो करेगा। जैसे आजकल जो है पुलिस करती है, तो वो वही कह रही है कि राजा ही तो करेगा हेल्प, और कौन करेगा। अगर नहीं करेगा राजा, तो हु विल हेल्प हर टू फाइंड हर ग्रैंडसन। तो नीचे मैंने सबटाइटल्स भी ऑन करके रखे हुए हैं ताकि आप जो है नीचे भी देखते जाएं। इन केस आप कोई वर्ड मिस कर जाते हैं वीडियो में, तो आप नीचे से सबटाइटल में देख सकते हैं। पर सबटाइटल में एक डिसएडवांटेज छोटा सा ये रहता है कि उसमें थोड़ा वो कुछ स्पेलिंग्स जो हैं वो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता अच्छे से, तो वो कुछ स्पेलिंग्स को गलत लिख देता है। लेकिन वो उसको मैं सही करूँगा। आपको साथ के साथ देखते जाएंगे स्पेलिंग्स, जहाँ पे भी कोई अगर मिस्टेक होगी तो। और जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी होगी, इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे, वो मैं मेंशन करता जाऊँगा, आप देखेंगे। is no longer safe for old people. माँ जी, Oh. your तो अभी वो क्या कह रही है कि ढोलकपुर इज़ नो लॉन्गर सेफ फॉर, यहाँ पे उन्होंने लिखा ओल्ड पीपल, ये है ओल्ड पीपल, फॉर ओल्ड पीपल। तो आप
थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आप कोई भी वीडियो चला के देख लीजिएगा यूट्यूब पे, तो उसका अगर आप कैप्शन ऑन करते हैं, इंग्लिश के सबटाइटल्स ऑन करते हैं, तो आपको जो है उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल का ये यूट्यूब का एल्गोरिथम अभी इतना एफिशिएंट नहीं है कि आपको पूरा समझा सके। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है। King is still alive. Do not lose hope. I'll send यहाँ पे किंग कह रहा है कि किंग इज स्टिल अलाइव, मैं आपका जो राजा है वो अभी जिंदा है। डू नॉट लूज होप, डू नॉट लूज होप, होप मतलब आशा, तो आप अपनी आशा मत खोइए, मैं कुछ my करता entire हूँ। army to look for your grandson. I give you my word. Get the army ready. अब वो कह रहा है कि मैं अपनी एंटायर आर्मी को जो है आपके ग्रैंडसन को ढूंढने के लिए भेजता हूँ, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मुक्त रहिए। फिर आगे वो अपने जो उसके मंत्री हैं उनको बोल रहा है कि गेट द एंटायर आर्मी रेडी। और यहाँ पे उसने ये भी कहा है आई गिव यू माई वर्ड। आई गिव यू माई वर्ड का मतलब ये होता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके ग्रैंडसन को ढूंढूंगा। तो ये चीज़ है, आई गिव यू वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको नोट करके रखिए, अपने दिमाग में बिठा के रखिए, इम्प्रिंट कर लो कि इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। Look for your grandson. I give you my word. Get the army ready. Select the bravest of the warriors and send them to the Golden Caves. Long live the king. अभी यहाँ पे राजा जी कह रहे हैं कि अपने मंत्री को बोल रहे हैं कि सेंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, मतलब अपने सबसे वीर योद्धाओं को भेजो और उसको ढूंढ के लाओ, उसके ग्रैंडसन को ढूंढ के लाओ। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि कहाँ भेजना है अपने ब्रेवेस्ट वॉरियर्स को, तो टू दी गोल्डन केव्स। गोल्डन मतलब सोने की खाने, केव्स मतलब गुफा भी बोल सकते हैं, कोई एक ऐसी गुफा है जहाँ पे सोना बहुत सारा रखा हुआ है, ऐसा एपिसोड में बताया गया है, आप आगे चल के देखेंगे। तो वो कह रहा है कि उन गोल्डन केव्स में आप भेजो, केव्स मतलब गुफा। तो उसके बाद में आगे वो जो है बोल रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग। तो जो वो लेडी है उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी, वो कह रही है कि महाराज की जय हो, लॉन्ग लिव द किंग मतलब महाराज की जय हो। तो देखिए इसी तरह से हम सीखते जाएंगे, वो बोलते जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बताता जाऊँगा और आप सीखते जाएंगे कि कन्वर्सेशन होती कैसी है और किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कन्वर्सेशन में। तो आप इसको देखिए, आप मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश को जो समझना है वो सीख जाएंगे कि कौन क्या कन्वर्सेशन कर रहा है आपस में, क्या बातें चल रही है इंग्लिश में, वो आप सब समझना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। बस आप ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये कार्टून का जो मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, आप ये देखते रहिए तो आपको पता चलेगा और आप सीखते भी रहेंगे। चलिए आगे शुरू कर लेते हैं। Any news from the caves? No, Maharaj. तो महाराज बोल रहे हैं एनी न्यूज़ फ्रॉम द केव्स। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना आपको कि यूट्यूब के एल्गोरिदम कुछ वर्ड्स को जो है मिस इंटरप्रेट करके जो है उसको गलत लिख देता है, तो इसलिए जो है मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि एनी न्यूज़ फ्रॉम द केव्स, जो वहाँ केव्स में उनके वॉरियर्स गए थे वहाँ पे कोई न्यूज़ आई कि नहीं आई। तो आगे से उनका जो मंत्री है वो क्या बोल रहा है, नो महाराज अभी तक तो We नहीं have आई। no news as yet. उसने आगे लिखा वी हैव नो न्यूज़ एज येट, मतलब अभी, ये एज येट का मतलब ये होता है कि अभी तक हमारे पास कोई समाचार नहीं है। Kalia, if you insist, you can go to the caves. If you think you can find Raghu, then please go and get him. You have my permission to go there. अब यहाँ पे कालिया ने इंसिस्ट किया होगा राजा को जाने के लिए केव्स में और उनको ढूंढने के लिए उसके ग्रैंडसन को, तो वहीं राजा उसको परमिशन दे रहा है कि अगर कालिया इफ़ यू इंसिस्ट टू गो टू द केव्स देन यू कैन गो, आई गिव यू द परमिशन।
तुम जा सकते हो उनको ढूंढने के लिए, मैं आपको परमिशन देता हूँ। तो आगे देखते हैं। Kalia has not yet returned. What should we do now? तो यहाँ पे ढोलू भोलू हैं, ये कह रहे हैं कि कालिया हैज़ नॉट रिटर्न्ड। कालिया इनका एक तरह से बॉस ही है, इनका लीडर ही है दोनों का। तो वो ये अपने लीडर के बारे में चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कालिया हैज़ नॉट रिटर्न्ड येट। तो क्या वो अभी तक वापस नहीं आया है? व्हाट शुड वी डू नाउ? तो अब हम क्या करें? Oh, is no one there to help us, Dholu? अब वो कह रहा है कि नाउ देयर इज़ नो वन टू हेल्प अस डोलू, कि अब हमारे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, आदमी नहीं है, शख्स नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। There is someone who can definitely help us. Come, let's look for Bhim. तो वो आगे से उसका साथी बोल रहा है कि देयर इज़ डेफिनेटली हु कैन हेल्प अस। तो एक शख्स ऐसा है जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो वो उस शख्स के पास जाने के लिए बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लेट्स लुक फॉर भीम। तो वो भीम ही ऐसा शख्स है जो इन दोनों की हेल्प कर सकता है कालिया को ढूंढने के लिए, क्योंकि कालिया गया था केव के अंदर उनको ढूंढने के लिए, उस बूढ़ी औरत की ग्रैंडसन को ढूंढने के लिए, लेकिन खुद ही वापस नहीं आया। तो अब उसके जो ये साथी हैं वो अब भीम के पास जाने वाले हैं हेल्प मांगने के लिए, इन ऑर्डर टू सीक हेल्प। Bhim, 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 help us, Bhim. Kalia has disappeared. Very good. तो देखिए यहाँ पे भी अब स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, बाकी मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। तो यह वो कह रहे हैं कि भीम हेल्प अस, हमारी हेल्प करो। कालिया हैज़ डिसअपियर्ड। तो साथ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में आप स्क्रीन पे वर्ड्स देख भी रहे होंगे कि डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है कि गायब हो जाना। अपीयर का मतलब सामने आना, डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाना। Has disappeared. He always puts us in trouble. And तो यहाँ पे ये लड़का बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि वो डिसअपियर हो गया है, क्योंकि वो हमें हमेशा हमें किसी न किसी मुसीबत में डाल देता है। ही ऑलवेज पुट अस इन ट्रबल। वो हमें किसी न किसी मुसीबत में डाल देता है। तो ट्रबल का क्या मतलब होता है? मुसीबत। when he is in trouble, he sends two of you to us for help. Why don't the two of you help him out? तो वो यहाँ पे लड़का पहले बोल रहा था कि जब भी वो ट्रबल में होता है तो वो तुम दोनों को हमारे पास भेज देता है हेल्प मांगने के लिए। अब यहाँ पे ये जो बंदर मंकी है ये बोल रहा है कि वाई डोंट द टू ऑफ यू हेल्प हिम, कि तुम दोनों हेल्प क्यों नहीं करते हो उसकी, हमारे पास क्यों आए हो हेल्प मांगने के लिए। एक्चुअली इनकी इस ग्रुप की कालिया के साथ बनती नहीं है, तो इसलिए इस तरह की कन्वर्सेशन हो रही है कि भाई तुम खुद क्यों नहीं ढूंढने जाते हो उसको, हमारे पास ही क्यों आते हो हर बार हेल्प मांगने के लिए। तो ये चीज़ है। तो चलिए आगे देखते हैं। Hey, wait! Now tell me, what is the matter? तो यहाँ पे अभी जो भीम है अभी आपने देखा तो उसने उनको रोक लिया है और बोला है कि नाउ टेल मी व्हाट इज़ द मैटर। तो वो कह रहा है कि अब मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द मैटर, कि बात है क्या, मामला है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ द मैटर मतलब क्या मामला है, क्या बात है, क्या हुआ क्या है। First we must try and get all the information about the golden caves. But who will give it? तो अभी यहाँ पे भीम बोल रहा है कि सबसे पहले जो है हमें इन्फॉर्मेशन सूचना निकालनी पड़ेगी कि ये गोल्डन केव है कौन सी और ये कहाँ पे स्थित है। गोल्डन केव की बात हो रही है, यहाँ पे गोल्डन गेट लिख दिया है इन्होंने, लेकिन ये गोल्डन केव की बात हो रही है यहाँ पे
कि गोल्डन केव है कौन सी और कहाँ पे स्थित है। फिर वहाँ से पीछे से चुटकी नाम है इस लड़की का, वो पूछ रही है। Information about the golden caves. तो लड़की बोल रही है कि बट हु विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्डन केव्स। तो उस गोल्डन केव की जो इंफॉर्मेशन है हमें देगा कौन। Bhim, let's go and meet Baba Bol Bachchan. Baba has the answers to all our questions. अब यहाँ पे ये लड़का बोल रहा है कि भीम लेट्स गो टू मीट बाबा। हम एक बाबा से मिलने चलते हैं जिसका नाम है बाबा बोल बच्चन। बाबा के पास हर सवाल का जवाब है। बाबा हैज़ आंसर्स टू ऑल आवर Yes, क्वेश्चन। we need to be careful. They say that when he starts talking, he just does not stop. So he is called Baba Bol Bachchan. तो यहाँ पे ये जो मंकी है वो थोड़ा मजाक कर रहा है कि हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा उनके पास जाते हुए। क्यों? क्योंकि जो बाबा का बोल बच्चन नाम इसीलिए रखा गया है कि जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो चुप होते ही नहीं है, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है, सबको हंसाने की कोशिश कर रहा है। So you want information on golden caves, huh? तो यहाँ पे वो बाबा के पास पहुँच चुके हैं और वो पापा को कह रहा है कि सो यू वांट इंफॉर्मेशन ऑन गोल्डन केव्स। हाँ, तो मतलब आप लोग जो है यहाँ पे इसलिए आए हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके किसके रिगार्डिंग, गोल्डन केव्स के रिगार्डिंग। Yes, everything you know about it. Please tell us everything you know about the secrets of golden caves. अब यहाँ पे भीम ने बोल रहा है कि यस हम आपके पास आए हैं क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं केव्स के बारे में। तो प्लीज़ टेल अस एवरीथिंग यू नो अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ द गोल्डन केव्स। तो आप प्लीज़ हमें जो जितने भी राज हैं गोल्डन केव्स के उसके बारे में बताओ। Everything. I'll tell you everything I know. Please sit down. बाबा बोल रहा है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा उस केव के बारे में। सबसे पहले आप बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन। The story of the caves is full of greed and jealousy. तो वो कह रहा है कि जो स्टोरी है केव की वो पूरी तरह से लालच और जेलिसी मतलब जलन भावना से भरी हुई है। जो लोग जलते हैं एक दूसरे से उसको बोलते हैं जेलिसी। ग्रीड मतलब लालच। तो अब देखते हैं क्या स्टोरी है। Long time back, there was a man called Brahmabhat. तो बहुत साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था ब्रह्मभट्ट। This Brahmabhat was a sailor from some village far, far away. तो वो ये कह रहे हैं, बाबा ने अभी ये बोला है कि दिस ब्रह्मभट्ट इज़ अ सेलर। मैं साथ साथ में आप ये वर्ड्स देख पा रहे होंगे जो मैंने मेंशन किए हैं, उनका इंग्लिश और हिंदी अनुवाद उन दोनों मैंने लिखा हुआ है। तो आप उन वर्ड्स को नोट करते जाइए, याद करते जाइए ताकि आप कन्वर्सेशन में क्या चल रहा है आपको समझ में आता जाएगा। और इसी तरह से जैसे आप ये कन्वर्सेशन समझ रहे हैं उसी तरह से आप दूसरी कन्वर्सेशंस को भी समझ सकते हैं। तो बस ये है कि आपको अपनी वोकेबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। इस कार्टून के माध्यम से जो मैं आपको ट्रांसलेशन करके दे रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं मैं मेंशन किए हैं। तो वो वर्ड्स आप लिख के रखिए, उसको याद करिए, रिवाइज करिए। आप 100% इस लायक हो जाएंगे कि कोई भी 2-3 लोग जो आपस में बात कर रहे होंगे इंग्लिश में, उनकी कन्वर्सेशन को आप बड़े ही आराम से समझ पाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे। ये जो मेथड मैंने नया इनिशिएटिव लिया है बहुत ही इफ़ेक्टिव है किसी भी इंग्लिश कन्वर्सेशन को समझने में।
तो अभी यहाँ पे उन बाबा ने क्या बोला था कि बहुत समय पहले एक सेलर था। सेलर मतलब जो कि जहाज़ के रास्ते से आते हैं, से जहाज़ के सेल करके आते हैं, SAIL सेलर मतलब जो कि जहाज़ के रास्ते से जो है यात्रा करते हैं। तो बहुत 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 दूर से आया था वो। Brahmabat was a trader and used to trade with many nearby villages. तो ब्रह्म भट्ट जो था वो एक ट्रेडर था। ट्रेडर मतलब व्यापारी था। और यूज टू ट्रेड विद मैनी नियर बाई विलेजेस। तो जितने भी नियर बाई विलेजेस, नियर बाई का मतलब होता है आसपास, विलेजेस मतलब गांव। तो आसपास में जितने भी गांव थे, उन सब गांवों के साथ वो जो ट्रेड करता था। One day, there was a huge storm, so dangerous that nobody dared to go up. तो वो बाबा कह रहा है कि एक बार जो है बहुत तेज तूफान आया। और वो तूफान इतना तेज था कि नो वन डेयर टू गो आउट। नो वन डेयर, नो बडी डेयर्ड मतलब किसी की हिम्मत नहीं हुई। डेयर का मतलब होता है कि हिम्मत होना, आपके अंदर एक गट्स होना। तो वो बोल रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की। इतना स्ट्रॉन्ग और ह्यूज स्टॉर्म था। ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ा स्टॉर्म था। डेंजरस मतलब खतरनाक। But as always, the brave Brahmabat decided to carry on and wend his usual way. तो अभी यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रह्म भट्ट था वो बहुत ही ब्रेव था और उसने चूज़ किया कि वो जाएगा और अपने उसी रास्ते पे चलता जाएगा, भले तूफान आए चाहे कुछ भी आए। बाकी लोग तो जाने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन ब्रह्म भट्ट जो ब्रेव था और वो निकल पड़ा उसी तूफान में। तो आगे देखते क्या हुआ है। But to avoid the storm, he decided to take an unknown route, a path he was not aware of. तो यहाँ पे बाबा बोल रहा है कि अब वो रूट जो था बिल्कुल सही नहीं था और टूटा हुआ था। तो वो कह रहा था कि बाबा जी कह रहे हैं कि उसने अब दूसरा रास्ता चूज़ किया कि जहाँ से वो पहुँच सके उन केव्स तक के मतलब ट्रेड करने के लिए उन विलेजेस तक पहुँच सके। और उसने एक ऐसा रास्ता लिया, अननोन रूट। अब अननोन रूट का मतलब होता है कि अनजान रास्ता लिया। कहाँ पे? विलेजेस में पहुँचने के लिए। क्यों? विलेजेस में व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। अ पाथ ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ। उसने ऐसा रास्ता चूज कर लिया जिसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं था। A path that everyone used to avoid, not knowing what danger could lie before them. तो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा रास्ता उसने चूज किया था जो कि हर कोई अवॉइड करता था, कोई नहीं जाना चाहता था उस रास्ते पे। और पता भी नहीं था किसी को कि कौन सा खतरा जो है उस रास्ते पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए सब लोग उस रास्ते को अवॉइड करते थे। लेकिन जो ब्रह्म भट्ट था वो उस रास्ते पे चला गया बिना कुछ सोचे समझे। बस वो निकल पड़ा क्योंकि वो ब्रेव था, उसे किसी चीज़ का डर नहीं था और उसको ट्रेड करना ही करना था। उसको दूसरे विलेज में पहुंचना ही पहुंचना था। And this path changed his life totally forever. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, उस रास्ते ने ब्रह्म भट्ट की लाइफ ही पूरी चेंज कर दी। और वो भी फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। What's so dangerous about that new path? That was a cursed path, and everyone who dared to travel on this path would disappear. तो उसने पूरे लड़के ने पूछा है कि ऐसा क्या खतरा है उस पाथ पे, उस रास्ते पे। तो बाबा ने बताया है कि वो एक कर्स्ड पाथ था। कर्स्ड पाथ का मतलब ये होता है कि श्रापित पाथ था, श्रापित रास्ता था। देखिए मैं साथ साथ में वर्ड्स भी लिख रहा हूँ, उनके मीनिंग्स भी लिख रहा हूँ। आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहना ताकि आगे चल के जब भी आप इस कन्वर्सेशन को देखेंगे
तो आप बिना वर्ड मीनिंग्स के ही उस पूरी कन्वर्सेशन को समझ जाएंगे। तो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। आप बस एक बार इसको देखिए वीडियो को, इस तरह की कुछ और वीडियोस को भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के कन्वर्सेशन होती है, क्या कन्वर्सेशन होती है, किस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, कैसे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी अपनी छोटी क्लासेस में ऐसे ही सीखा है। तो आप भी, आई एम वेरी श्योर कि आप भी इंग्लिश कन्वर्सेशन सीख जाएंगे कि क्या कन्वर्सेशन हो रही है, आप उसको समझना सीख जाएंगे। तो अभी वो कह रहा है कि जो भी उस रास्ते पे जाता था वो डिसअपियर हो जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया था, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाता था, क्योंकि वो श्रापित The रास्ता था। moment he took the unknown path, it stopped raining and it और वो बोल रहा है कि द मोमेंट ही टुक द पाथ, जब जिस घड़ी उसने उस रास्ते को चूज़ किया, उस अननोन पाथ को चूज़ किया, इट स्टॉप्ड रेनिंग, जो बारिश हो रही थी वहाँ पे वो एकदम से बंद हो गई।